पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में पास होगी या फेल, इलेक्शन कमीशन में इब्तदाई समाअत आज होगी। तहरीक इंसाफ के पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में 11 दरख्वास्तें दायर हैं। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस मेरिट पर सुनने का फैसला। नैब की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस एहतसाब अदालत को वापस भिजवाने की इस्तदाम मुस्तरद। नवाज शरीफ का हुसैन नवाज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए डॉक्यूमेंट से इजहार ला ताल्लुकी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की आइंदा समाअत 12 दिसंबर को होगी। नवाज शरीफ जज वीडियो केस से पीछे हट गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैरवी ना करने की इस्तदा मंजूर कर ली। वकील अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। जज अरशद मलिक इंतकाल कर चुके, अब अपनी दरख्वास्त की पैरवी नहीं करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, केस के दीगर लोग तो अभी मौजूद हैं, आप दरख्वास्त की पैरवी करना चाहते हैं या नहीं? अमजद परवेज ने जवाब दिया, मुझे हिदायत है, पैरवी नहीं करना चाहते। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को केस सुनेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहया अफरीदी शामिल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी लार्जर बेंच में शामिल। मंगल को दिन 11 बजे समाअत होगी। 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस में शरीक मुलजिमों को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। मलिक रियाज, शहजाद अकबर, ज़ियाउल मुस्तफ़ा, जुल्फी बुखारी, फरज शहजादी मुलजिमों में शामिल। इश्तिहारी करार देने की मज़ीद कार्रवाई 6 जनवरी को होगी। टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। इधर उधर देखने के बजाय अवाम पर भरोसा करता हूँ। बिलावल भुट्टो का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, पुराने सियासतदान आज भी पुरानी और अना की सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने माजी में भी आपको मुश्किलात से निकाला। गरीबों की नुमाइंदगी करना वालिदा से सीखा। अशराफिया की तरक्की की बात नहीं होनी चाहिए। कोई और सियासी जमात और सियासतदान नहीं जिसके हाथ साफ हो। अपनी जेब भरने के बजाय आपकी जेब भरना चाहता हूं। बलोचिस्तान के बड़े सियासी नाम पीपल्स पार्टी में शामिल। साबिक वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बसिंजो जियाले बन गए। आसिफ जरदारी से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक सूबाई वजीर सिकंदर उमरानी भी पीपी को प्यारे हो गए। सैयद निजामुद्दीन, सैयद हमीद, नसीर बसिंजो, अब्दुल वहाब बसिंजो भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। पंजाब में नून लीग का सियासी जोड़ तोड़ तेज। एक ही रोज में दर्जन से जायद रहनुमा मतवाले बन गए। आसिफ मुआविया, बाबर सयाल, नीलम सयाल, असलम भरवाना, शेख यूनस, खालिद सरगाना शामिल। चौधरी खालिद गनी, अमीर अब्बास सयाल, फैसल हयात जबवाना नून लीग का हिस्सा बन गए। शेख याकूब, मिसेस शेख याकूब, रईस मोहम्मद इब्राहिम, रियाज खान मजारी और साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मफजारी का शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान। सदर नून लीग कहते हैं, पाकिस्तान को दरपेश बहरानों का मुकाबला इत्तेहाद, इत्तेफाक और सियासी ताउन से करेंगे। इंतखाबात में वडेरे, जागीरदार और सरमायादार गुलामों का तयन करते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, पाकिस्तान मखसूस खानदानों की हुक्मरानी या बारूसी सियासत के लिए नहीं बना। रिश्तेदार जमा हो तो पार्लिमानी पार्टी इजलास का नाम दे दिया जाता है। कौम पोलिंग डे को आसमूदा पार्टियों के लिए यौम तूफान बना दे। अवाम इस्लामी निजाम के निफाज के लिए वोट दें। कराची के अर्शी मॉल में आतिशज़दगी का सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल की जेरे निगरानी तफ्तीशी टीम आतिशज़दगी की वजह और जिम्मेदारों का तयन करेगी। इमारत की पहली से चौथी मंजिल क्लियर करार।
SBCA इंस्पेक्शन टीम ने इमारत को मामूली मुरम्मत के बाद काबिल रिहाइश करार दे दिया। रिहायशी अपार्टमेंट्स के मकीनों को सामान निकालने की भी इजाजत। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का आशा मंजिल का दौरा, आग, मुतासिरीन, रिहायशियों और दुकानदारों से मुलाकात। कहा जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तमाम मुतासरा अफराद को सहूलत फराहम करेंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मुतासिरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम। कराची अर्शी सेंटर में लगी आग से सैकड़ों खानदान बर्बाद। कई लोगों के रोजगार का वसीला बनने वाले आज सड़क पर आ गए। इंतजामिया की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस थी। फायर ब्रिगेड के पास पानी ही नहीं था। दुकानदारों का शिकवा। कराची के इलाके खारादर मेडिसिन मार्केट में आतिशज़दगी। रेस्क्यू फायर फाइटर टीम ने आग पर काबू पा लिया। वाकई में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के अवाम बुनियादी हुकूक से महरूम। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, शहर कायद 15 साल से बाहर के लोगों के जरिए चलाया जा रहा है। मुल्क के सबसे बड़े शहर में रिश्वत के सिवा कोई कानून नहीं। जंगल का भी कोई कानून होता है। फारूक सत्तार ने कहा, कराची को उसका हक नहीं मिल रहा। सारा सूबा अताब का शिकार है। कराची सिटी काउंसिल का दूसरा इजलास भी हंगामा आराई की नजर। ऑपोजिशन अरकान की मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी। शोरो गुल के दौरान 12 करारदादें मंजूर। मुर्तजा वहाब ने इजलास 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी को हंगामा आराई का जिम्मेदार करार दिया। बोले, पीपल्स पार्टी शहर में गुंडागर्दी नहीं चलने देगी। गैर मुल्कियों को तयशुदा उसूलों के मुताबिक बावकार तरीके से वापस भेजा जा रहा है। गैर कानूनी तारकीन वतन ने कौमी सलामती को बुरी तरह मुतासर किया। वापस भेजने का फैसला मुल्क के मुफाद में किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरे पेशावर के मौके पर गुफ्तगू। कहा, पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक मुल्क का दिफा करती रहेगी। सरबराह पाक फौज ने जवानों की बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा। सिपा सालार ने सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग भी ली। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान टॉमस पेस की निगरान वज़ीर खारजा से मुलाकात। दो तरफा बाहमी ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और तारिकीन वतन पर तबादला ख्याल। निगरान हुकूमत ने स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी, बिजली चोरी से मुतालिक सख्त इक़दाम किए। सरमायाकारी के फरोग के लिए भी खुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कराची में ताजरों से खिताब। कहा, ख्वाहिश है ताजिर बरादरी जदीद टेक्नोलॉजी से मज़ीद कामयाबियां समेटे। बैरूनी अदायगियों का दबाव, ज़र मुबादला के ज़खायर में तेजी से कमी आने लगी। एक हफ्ते के दौरान ज़खायर 28 करोड़ 57 लाख डॉलर कम हो गए। मजमुई हजम 12 अरब 10 करोड़ 71 लाख डॉलर रह गया। बैंक्स के पास 5 अरब 8 करोड़ 69 लाख डॉलर मौजूद। पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार की मालियत 296 अरब डॉलर से बढ़ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक 2023 में GDP के मजमूई हजम में 17,500 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। मजमूई कौमी आमदनी भी 43,600 अरब रुपए तक पहुंच गई। सिंध धरती का हर रंग लाजवाब। इस्लामाबाद में सिंधी कल्चरल नाइट का इनकाद, रक्स और शायरी ने समा बांध दिया। फनकारों और शौरा ने खूब दाद समेटी। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के फनकारों ने भी रंग जमाया।